हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट सम और उसके थर्ड फोर्थ और फिफ्थ सब क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हम थर्ड सम करेंगे। थर्ड सम में क्या दिया है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो रूट की वजह से कुछ डरना नहीं है। ओके, हमें स्टेप्स को फॉलो करना है एंड इट विल बी इजी। सो ए की वैल्यू है √2, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 5√2। फिर अभी हम करेंगे a इंटू सी, यानी कि √2 इंटू 5√2। अभी तो ये क्या हो जाएगा, 5 यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 1 इंटू 5 5 हो जाएगा, और इंटू क्या होता है, 2 हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10। हमने इसको पढ़ा है हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में कि जब भी √2 इंटू √2 होता है, तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही रूट के अंदर 2 बार 2। और जब भी एक जोड़ी हो जाती है ऐसे, तब उस नंबर को हम एक बार बाहर लेकर आते हैं। ओके, वो नंबर जम मार के बाहर आ जाएगा। ओके, तो वो 2 हो जाता है, तो √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर b की वैल्यू है 7, और हमारा कांस्टेंट साइन क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो हम प्लस लिखते हैं। अभी हम 10 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो अब देखो, 5 इंटू 2 करने से हमें 10 मिल रहा है, तो ये वाली कंडीशन 10 की सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। और वही दो नंबरों को, सेम उसी दो नंबरों को लेके प्लस करेंगे, क्योंकि कांस्टेंट साइन प्लस है, तो हमें मिलना चाहिए 7। तो ये वाला भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, मिडल टर्म स्प्लिट में 7 को 5 + 2 करके हम उसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा मेन सॉल्विंग। तो पहले तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ऐसे ही रखेंगे हम, प्लस, फिर हम x को पहले लिखते हैं, फिर 7 के बदले में हम लिखेंगे 5 + 2। आगे की वैल्यू जैसे है वैसे इस वाले स्टेप में। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √2x² प्लस x इंटू 5 हो जाएगा 5x, x इंटू 2 हो जाएगा 2x, प्लस 5√2 जैसे है वैसे। अभी इन दोनों को एक ग्रुप कर देते हैं हम, और इन दोनों को एक ग्रुप कर देते हैं, और हम कुछ तो कॉमन निकालने के लिए ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम x को कॉमन ले सकते हैं। हम x को कॉमन लेते हैं, फिर अंदर रह जाएगा √2 और एक बारी x, और x तो बाहर यहाँ पे चला गया है, सिर्फ 5 रहेगा। ओके, फिर बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे √2 को हम कॉमन ले लेंगे। ओके, √2 को हम जब कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पे इस 2 में से √2 बाहर चला गया, तो अभी क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ √2 बचेगा। ओके, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, √2 इंटू √2 करने से हमें 2 मिलता है। और इसी को अगर हम रिवर्स करके देखते हैं, तो हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √2। तो मैंने 2 में से √2 बाहर ले लिया, तो एक बार ही √2 अंदर रहेगा ऐसे। तो x लिखेंगे, प्लस √2 तो बाहर चला गया है, तो सिर्फ 5 लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये वाले ब्रैकेट में और ये वाले ब्रैकेट में वैल्यू सेम रहनी चाहिए, जो कि है। तो उन दोनों को लेकर हम एक बारी सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे, और बाहर के जो नंबर है उनको एक बारी यहाँ पे लिख देंगे, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अभी हम क्या करते हैं,
अभी हम इक्वेट कर देंगे, एक बारी इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, एक बारी इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे और आंसर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। √2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिखेंगे x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अभी √2x 5 को उधर भेजते हैं, -5 हो जाएगा, है ना। और √2 को उधर भेजते हैं, -5 अपॉन √2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखते हैं, +√2 है, उधर भेज देंगे उसको तो ये -√2 हो जाएगा। ओके, तो अभी हमें दो आंसर्स मिल गए हैं। ये एक वैल्यू है हमारे x की और ये एक वैल्यू है हमारे x की। तो x की दो वैल्यूज हमें मिल चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट पेज पे हम फोर्थ सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो देखो यहाँ पे थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 तो यहाँ पे फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसको हमें पहले रेगुलर इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एलसीएम को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, और यहाँ पे तो 8 है। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2x² अपॉन 1 है यहाँ पे, फिर -x/1 है, प्लस 1/8। तो अभी 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इंटू 8 कर देंगे, यहाँ पे इंटू 8 कर देंगे और यहाँ पे इंटू 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 8 है। तो ये हो जाएगा 16x², ये हो जाएगा -8x प्लस 1, और ये सब कुछ मिला के अभी हमने एलसीएम निकाला तो टुगेदर में हम डिनोमिनेटर 8 लिख देंगे। अभी हम इस 8 को क्या कर देंगे, उस तरफ 0 के पास पुश कर देंगे, उस तरफ लेके चले जाएंगे, और डिवीजन उस तरफ जाने के बाद हो जाता है मल्टीप्लिकेशन। तो इधर ये जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके ये वापस 0 ही हो जाएगा। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अभी हमारा इक्वेशन हो जाता है, जिसको हमें देख के इसको सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है। अभी हम देखते हैं, यहाँ पे हम a की वैल्यू लेते हैं जो कि है 16, b की वैल्यू है 8, c की वैल्यू है 1। तो a इंटू सी करेंगे, मतलब कि 16 इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा 16, b की वैल्यू है 8 और हमारी कांस्टेंट साइन है प्लस। अब 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद 16 और वही दो नंबर को ऐड करने के बाद 8 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि वो दो नंबर्स क्या है, 4 और 4 है, क्योंकि 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और 4 प्लस 4 हो जाएगा 8। और हमारे ये दोनों भी कंडीशंस यहाँ पे मीट हो जाएंगे। हमें प्लस करना है इसलिए मैंने प्लस लिया है। तो अभी 8 को हम स्प्लिट करके 4 प्लस 4 करके ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 16x² माइनस एक्स लिखते हैं पहले, फिर 8 के बदले में लिखेंगे 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस एक्स इंटू 4 हो जाएगा -4x, यहाँ पर भी वापस हो जाएगा -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, क्या कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर, 4x को ही कॉमन ले सकते हैं। हाँ, फिर अंदर बचेगा 4 और वापस x, और यहाँ पे पूरा चला गया है बाहर, पूरा हमने 4x बाहर ले लिया तो कुछ नहीं है मतलब 1 है वहां पे, क्योंकि आप रिवर्स मैच करके देखो 4x माइनस 1 हो जाएगा, 4x
इंटू -1 हो जाएगा -4x। -1 करके हम लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें कुछ भी कॉमन लेने के लिए कुछ नहीं है, तब हम क्या करेंगे, -1 को कॉमन ले लेंगे। फिर अंदर क्या बचेगा, 4x -1 बचेगा। -1 क्यों मैंने माइनस बाहर लिया है, माइनस इंटू -1 हो जाएगा +1, रिवर्स मैच करके आप देखो करेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट चेक पॉइंट क्या है हमारा, ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि है। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मिला के एक बार हम लिख लेंगे 4x -1, और बाहर के वैल्यूज को एक बार ब्रैकेट में लिख लेंगे 4x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी इज इक्वल टू 0। अभी दोनों को, अभी हमें देखो सेम वैल्यूज मिली है यहाँ पे, तो सेम दोनों को हम एक बार 0 के साथ इक्वेट कर देंगे। एक बार करके बताना है, 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, -1 उधर चला गया, +1 हो गया। अभी 4 को उधर भेजेंगे, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, डिवीजन। सेम इधर भी ऐसे ही होगा, 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/। तो ये हमारे दो x की वैल्यूज है। तो कई बार हमें डिफरेंट वैल्यूज भी मिल सकती है, और कभी कभी तो हमें सेम वैल्यूज दो बार भी मिल सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेकिन दो वैल्यूज जरूर मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की हमें दो वैल्यूज मिलती है। सो ये है हमारा फोर्थ सब क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ सब क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अभी हम यहाँ पे करते हैं फिफ्थ सब क्वेश्चन, 100x² -20x + 1 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 100, b की वैल्यू है 20, c की वैल्यू है 1। तो a इंटू सी करते हैं, यानी कि 100 इंटू 1 करेंगे तो 100 आ जाएगा। b की वैल्यू है 20, कांस्टेंट साइन हमारी प्लस है यहाँ पे। अभी हम 100 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, सो 2 5 are 10, 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। तो ये बहुत सिंपल है। तो 5 2s are 10, और ये दोनों भी 10 हो जाएंगे। तो 10 इंटू 10 करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और वही 10 प्लस 10 करेंगे, क्योंकि प्लस करना है, कांस्टेंट साइन प्लस है, तो हमें 20 मिल जाएगा। तो यही दो नंबर्स है जिनके साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं। 100x² माइनस x लिखेंगे पहले, और फिर लिखेंगे 10 प्लस +1 आगे जैसे है वैसे फिलहाल के लिए, इक्वल टू 0। अब 100x² माइनस x इंटू 10 -10x हो जाएगा। ये भी -10x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -x है। +1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक ग्रुप बनाएंगे और कुछ तो कॉमन निकालेंगे, और इन दोनों का। अभी यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 10 कॉमन ले सकते हैं और x भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर 10 बचेगा, 10 10 जा 100 है ना। तो x एक बार है, x x² माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा हमने बाहर ले लिया, इसलिए मैं 1, कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो 1 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पे सिर्फ 10x आएगा, क्योंकि माइनस साइन मैंने ऑलरेडी बाहर लिया है। और यहाँ पे -1 आएगा, क्योंकि रिवर्स मैच करो, -1 इंटू -1 +1, हाँ इसलिए -1। फिर ये दोनों सेम है, तो उन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बारी मिला के एक बार लिखते हैं, और बाहर के वैल्यूज को भी एक बारी हम लेकर यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल टू 0। अभी इक्वेट करेंगे 0 के साथ इन दोनों को। सो 10x -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी
10x minus 1 is equal to 0. So 10x is equal to 1, x is equal to 1 upon 10. तो ये हो गया x का आंसर. 10x is equal to 1, x is equal to 1 upon 10. -1 उधर चला गया, +1 हो गया. 10 मल्टीप्लाइड था, इधर आ गया डिवीजन, ऐसे. ठीक है, तो दो x की वैल्यूज हमें मिल गई है. ओके, सेम वैल्यूज हमें मिली है लेकिन दो बार मिली है, तो यही हमारा आंसर है. ओके, नेक्स्ट जो सम्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. थैंक यू वेरी मच.